बांग्लादेश के साथ कल लास्ट मैच है, उसके नताइज हम देखेंगे, लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान की जो अगला इम्तिहान है वो वेस्ट इंडीज़ के साथ है। पाकिस्तानी अब इसके बाद वहां पर जाना मैच खेलने के लिए। टीम अनाउंस होनी थी एक दो दिन में, क्या इत्तलात हैं, क्या चेंजेस होंगी? हिफ्जा सीरीज़ हारने के बावजूद कोई इतनी ज़्यादा खुरबली नहीं मची पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ना सिलेक्शन कमेटी में। और चूँकि पाकिस्तान टीम का ये इसे बांग्लादेश सीरीज़ के लिए अनाउंस की गई थी, अब T20 टीम अब हमने वेस्ट इंडीज़ का सफ़र करना है, तो उसके लिए टीम का दोबारा से ऐलान होना है। एक या दो तब्दीलियाँ इसमें मुतवक्को हैं, जिसमें एक मोहम्मद नवाज़ की जगह हारिस रऊफ़ की वापसी होगी और उसके साथ एक आध खिलाड़ी और को तब्दील किया जा सकता है। मे भी कि नसीम शाह को उसका हिस्सा बना लिया जाए। इसके बाद हमें वहाँ पर 3 वनडे मैचेस भी खेलते हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ, और उसमें यकीनी तौर पर जैसा कि पहले भी जिक्र होता रहा है, बाबर, रिजवान, शहनशाह अफरीदी, वसीम जूनियर, नसीम शाह की वापसी उसके लिए होगी। ज़्यादा तब्दीलियाँ उसमें नहीं होगी। वनडे स्क्वाड के साथ ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। और चूँकि थोड़ा सा सिलेक्शन कमेटी ये तासर ले रही है कि हमें यंगस्टर को मज़ीद मौका देना चाहिए, एक या दो मैचेस की परफॉर्मेंस पर किसी को बाहर करना भी ज़्यादती, अगर उनको उनके टैलेंट की बुनियाद पर टीम का हिस्सा बनाया गया तो फिर प्रॉपर उनको चांस भी देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। इसके साथ साथ एक और ख़बर जो कह लें हम इस वक्त ज़ेरे गर्दिश है, इंडियन हुकूमत क्रिकेट बोर्ड को वजारत खेल के अंडर लाने की कोशिश में है। इस हवाले से पार्लियामेंट में कह लें बिल भी पेश किया गया है। आपको क्या लगता है, क्यों ऐसी ज़रूरत पेश आ रही है उनको? पिछले दिनों कोई 10-15 दिन पहले खबर आई थी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इतने अरब या रुपए का फायदा हुआ है साल में, और 60% गालिबन उसमें IPL से भी बहुत बड़ा अमाउंट था, बहुत बड़ा। तो जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पर पॉलिटिशियंस और गवर्नमेंट इन सब की नजरें होती हैं कि यार ये इनके पास क्यों है, हमें इसमें से हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। तो कंट्रोल करने के लिए फिर कोशिशें करते हैं वो। तो यहाँ भी पैसे का ही गेम है। पहले तो जय शाह थे तो ये था कि चलो डायरेक्टली आ रहा था, अब जाहिर है वो ICC में चले गए, अभी भी उनका होल्ड होगा। लेकिन अब ये गवर्नमेंट के अगर तहत आ गया इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो उसमें जाहिर है बहुत सारी उसमें फर्क पड़ेगा और उनको एक तरह से शिकंजा कस दिया जाएगा गवर्नमेंट का। अभी तो वो अपने तौर पे कर रहे होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में भी ऐसे ही है ना, पाकिस्तान में भी क्रिकेट बोर्ड करता है कि हम लोग गवर्नमेंट से ऐसे नहीं लेते, हम अपने फंड्स खुद जनरेट करते हैं, तो इसलिए हम जवाब दे भी नहीं है। इंडिया में भी ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि पैसा इसकी जो है वजह है मेन। सही। जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, न्यूजीलैंड ने अब हॉकी IFH जो उनकी प्रो लीग थी उसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर तो बता दिया है कि वो नहीं खेलेंगे इस प्रो लीग में। हमने इस पे पहले भी डिस्कस किया था अपने प्रोग्राम में। लेकिन अब पाकिस्तान के अगर खेलने की बात की जाए, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के लिए खेलना इतना आसान होगा? ज़ाहिर बात है इसका अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, अभी तक तो डेली अलाउंसेस के मसाइल हल नहीं हुए हैं, तो इतने अखराजात जो हैं वो कौन बर्दाश्त करेगा? हिफ्जा देखिए, चंद हफ्ते पहले जैसा कि यूसुफ अंजम साहब ने वो खबर भी दी थी कि ज़ुबानी कलामी जो था FIH ने PHF को ये बता दिया था कि हो सकता है न्यूजीलैंड की टीम जो है प्रो लीग में हिस्सा न ले। प्रो लीग दरअसल मैचेस होते हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों में खेलना पड़ते हैं, उसके लिए काफ़ी बड़े फ़ंड्स चाहिए। तो न्यूजीलैंड भी फ़ंड्स की कमी का शिकार है। हालांकि हम समझते हैं न्यूजीलैंड और ऐसे मुल्क जो है उनको पैसा कोई मसला नहीं है। तो वही अब चीज़ ऑफिशियली तौर पर जो ये खबर है कि न्यूजीलैंड ने बाकायदा तौर पर जो है रिटर्न जो है बता दिया कि हम इसमें नहीं आना चाहते। जहाँ तक पाकिस्तान के जाने का सवाल है, तो आपको याद होगा चंद दिन पहले पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड वर्सेस PHF जो है बहुत सी न्यूज़ सामने आई थी, और ये फ़ंड्स बताया गया था कि PHF ने हमें फ़ंड्स नहीं देते। स्पोर्ट्स बोर्ड ने बाकायदा जारी कर दिया था कि हमने इतने इतने फ़ंड्स जो है करोड़ों फ़ंड्स इनको जारी किए हैं, जबकि PHF ने किसी ज़माने में ये भी बताया था कि हमारे पास फ़ंड्स की कमी नहीं है, काफ़ी फ़ंड्स हैं। और फिर आपको याद होगा कि डेली अलाउंस का भी एक मसला था जिसने सर उठाया, और अमाद बट जो कप्तान हैं वो भी शायद पहली दफ़ा खुलकर बोले थे कि हमारे डेली अलाउंस क्यों नहीं दिए जाते। तो पाकिस्तान ने अगर शिरकत करनी है, ज़ाहिर है पाकिस्तान को करोड़ों रुपए चाहिए, शिरकत करनी चाहिए। कौमी हॉकी खेल है, कौमी हॉकी खेल को हुकूमत जो है सपोर्ट भी करती है और इस साल भी करार देती है और वहाँ जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को इनको पहले मसाइल हल करने पड़ेंगे प्लेयर, ताकि यकसुई के साथ परफॉर्मेंस भी दिखाएं और इतने फंड्स भी हों इनके पास कि ताकि ये मुख्तलिफ मुल्कों में जाके प्रो लीग के मैचेस खेल सकें। हिफ्जा उसके लिए 12 अगस्त की डेडलाइन रखी। 12 अगस्त तक पाकिस्तान की हॉकी टीम को अपना ये जवाब देना है कि वो उसमें हिस्सा लेगी या नहीं। एक बार हमने शुरू में जब इसका आगाज़ हुआ था 2017 में, तो हमने उसमें कन्फर्मेशन अपनी दी थी, लेकिन अब बाद वक्त पर हमने उसके पुल आउट किया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जुर्माना भी हुआ था और उसकी बदनामी भी हुई थी। अब अगर हम दोबारा इसकी इस तरह के करते हैं, यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए मसाइल ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे।
कि शिरकत की पहले तस्दीक करेंगे, अगर बाद में इनकार करेंगे तो फिर मसाइल हमारे पास। बिल्कुल सलीम साहब, आप क्या समझते हैं? यकीनन पाकिस्तान के लिए मौका अच्छा है हॉकी के लिए, लेकिन फिर भी इसके अखराजात बर्दाश्त करना, इन मसाइल को हल करना, आपको लगता है कि इन मसाइल को आसानी से हल किया जा सकता है या अखराजात वाला मामला? नहीं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये कहूँगा पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। न्यूजीलैंड जैसा मुल्क जिसके पास पैसे की कमी नहीं है, वो इसको इतने पैसे जाया नहीं कर रहा, तो पाकिस्तान के पास तो वैसे ही पैसे नहीं है, प्लेयर को देने के लिए क्या जरूरत है। हमारे रिपोर्टर है मियां ज़फर सलीमी, उन्होंने जब इसकी स्टोरी बना के भेजी थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट लिखा कि इतने अखराजात आएंगे। तो मैंने उनको कॉल की, मैंने कहा यार इतने अखराजात? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, इतने अखराजात आएंगे। मैंने कहा भाई ये कैसे होगा? तो उन्होंने बताया अलग अलग मुल्क में ऐसा ऐसा, मतलब सारी उन्होंने कहानी बताई। तो हमारे मुल्क में जहाँ आप अपने प्लेयर्स को बेचारों को चंद हजार या लाख रुपए के लिए रुला रहे हैं, वहां ये करोड़ों रुपए खर्च करके एक इवेंट में जाने से अच्छा है कि यही पैसा या इससे थोड़ा कम जो भी आपको मिल रहा है, आप जो अपने प्लेयर्स हैं उनकी हालत अच्छी करें, मुल्क में कुछ ऐसे कोशिश करें कि आपको थोड़ा बहुत कोई नया टैलेंट मिले या कुछ हो, हॉकी में थोड़ी जान आए। सिर्फ एक कुछ इस तरह के मैचेस के लिए, एक इवेंट के लिए इस तरह इतने ज्यादा पैसे खर्च करने का कोई इसमें ना तुक नजर नहीं आ रही पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए। हो सकता है मेरी थोड़ी अलग सोच हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है। जाते जाते कल तो हमारी प्रेडिक्शन वैसे गलत साबित हुई, लेकिन मैं आप तीनों से पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्लीन स्वीप से बांग्लादेश के साथ बच सकेगा? सलीम साहब, आपको क्या लगता है कल के मैच के हवाले से? आप क्या समझ रही थी? कल आप मुझसे पूछते कि पाकिस्तान जीतेगा हारेगा, मैं कहता हारेगा, और वो लोग डंडे लेके मेरे पीछे पड़ जाते नहीं, ऐसा नहीं है। आई होप इंशाल्लाह टीम देखे बैलेंस अच्छा रखें, जीतेंगे, अभी भी जीत सकते हैं। बिल्कुल जीतना चाहिए, बैलेंस अच्छा होना चाहिए। यूसुफ, पाकिस्तान टॉस जीत गया तो मैच मेरे ख्याल में इसको जीतना चाहिए। जाहिद साहब, हिफ्जा देखें नंबर 9 तक पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है और दोनों मैचों में पहली दफ़ा पूरी की पूरी पाकिस्तान आउट हो गई, तो इतने ऑल आउट सबको खेलने का मौका मिला और कल के मैच में भी सबको खेलने का मौका दिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।